अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खैर वाफियत के साथ रहे, आमीन सुम आमीन। चलें जी, आज का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करते हैं, बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और जो नए देखने वाले दोस्त हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू सो मच। और जी ये देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं एज़ यूजुअल, आपको पता है हमें जब भी कहीं जाना होता है और मेरे हस्बैंड साथ हों तो सबसे पहले हम गाड़ी ही धुलाते हैं। हम जा रहे थे हाईवे पे और ये देखें हमें दिखा जी पीटीआई का ट्रक। सबसे पहले तो ये देखें इतनी बड़ी इमरान खान की पिक्चर पीछे, साथ में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के झंडे बने हुए थे। ये सेमी ट्रक है और इस पे पीटीआई वगैरह भी लिखा हुआ था। तो ये मुझे लगता है जो कंपनी है वो आई थिंक पीटीआई की किसी सपोर्टर्स की है, कुछ ऐसा है, क्योंकि इतना बड़ा सेमी ट्रक है सामान वगैरह ले जाने वाला। तो अभी हम हाईवे पे जा रहे हैं और आप भी मेरे साथ साथ देखें। अच्छा जी, यहाँ सीन कुछ ऐसा था कि मेरे हस्बैंड जो है वो पीछे बैठे हुए थे और आज ये अलीशा साहिबा जो है ना मेरी बड़ी बेटी, ये मेरे साथ आ गई थी। हम लोग जा रहे थे शिकागो और गाड़ी मैं ड्राइव कर रही थी और आपको पता है हाईवे के रश, जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो तो देखने वाली जो मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, वो समझ गए होंगे सारे कि किस कदर रश होता है। और ये बैठ गई मेरे साथ आगे। अरे यार इसने मुझे इतना तंग किया है, इतना तंग, शरारतें खेल रही है ना अलीशा जो है ना, यूजुअली नहीं। ये लाई थी वो होते ना सावर पैच के, क्या है वो गमी से अजीब सी चीज़ें, इतने खट्टे, अल्लाह माफ़ करे, वो इसने मुझे जो है ना एक दे दिए। इतना उसका गंदा टेस्ट, मुझे कह रही है खाएं खाएं खाएं। मैं मना भी करी हूँ, नहीं कहाँ बच्चे बाज आते हैं, लेकिन अल्लाह ज़िंदगी दे जो है ना बच्चों के, ये मज़े मज़े के काम ही बहुत मज़े के लगते हैं, क्या मैं बोलूँ, रौनक लगा देते हैं घरों में। और उसके बाद जो है ना ये सब कोई भी जो कर रही है ना कैमरे में चीज़ें, ये सब अपनी मर्जी से करी, मैं इसको मना कर रही हूँ पीछे हो जा, नहीं। तो खैर मज़ा आया। ये बच्चियाँ जब बड़ी हो जाती हैं ना तो माओ की दोस्ती बन जाती हैं माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त है। हबीबा कहती मुझे आगे बैठना है, मैं कहा नहीं बेटा आप आगे नहीं अभी बैठ सकती हैं, आप अभी छोटी हैं, तो फिर जो है ना अभी आपकी एज नहीं है आगे बैठने की। तो बस इसकी पंगेबाजी तो जारी थी और मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हुए जो है ना वो अपने दोस्त से बातें कर रहे थे फ़ोन पे। और यार ये मर्द वैसे बोलते ही नहीं है, लेकिन अपने जो दोस्त होते हैं ना उनके साथ आप इनको फ़ोन दे दें, ये 2-2 घंटे भी बातें कर लेंगे। लेकिन जब हम बीवियाँ कुछ कहते हैं, मैं टीवी देख रहा हूँ, 1 मिनट जानू टीवी देख लूँ, जानू आपकी इजाज़त हो मैं खबरें देख लूँ, यार मतलब क्या है, साढ़े नाल भी गल्ला करो ना। चलो खैर जी, जाए ये खुश रहे, अल्लाह खुश रखे। उसके बाद हम लोग जो है जी ये देखें, इसके पंगेबाजी ख़त्म नहीं हो रही। सबसे पहले हम जा रहे थे इनकी दादी की तरफ। और आज की वीडियो में ख़ास बात यह है कि मेरी बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। बर्थडे तो मेरी 29 तारीख को होती है, यानी कि आज के दिन जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाय द वे। लेकिन ये हम लोगों के पास प्लानिंग ऐसी थी कि हमने 28 को जाना था, तो फिर मैंने अपनी सास के साथ जाके जो है ना वो केक काट लिया था, हम लोग केक ले गए थे। तो वो ऑब्वियसली मैंने फिल्म नहीं किया क्योंकि सारी फैमिली थी तो वो मुनासिब नहीं लग रहा था। बहरहाल जी वहाँ पे जब हम लोग गए तो जो फ़हद के कज़न है बड़े, इनकी फूफो के बेटे, वो फ़हद के लिए बुक्स लेकर आए हुए थे और मुझे बड़ा ही प्यारा ये जेस्चर लगा, बहुत ही अच्छा कि उन्होंने कोई इसके लिए टॉयज़ या वो चीज़ें नहीं, इसके लिए वो ये जो वर्किंग बुक्स होती हैं बच्चों की करने की, ये लेकर आए थे और उन्होंने फिर इसको बिठाया पास। यार मज़े की बात ये है कि फ़हद बैठ भी गया आराम सुकून से उसके साथ और इसने पूरी अपनी राइटिंग का काम किया, रीडिंग की, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो उसने मुझे कहा कि ममानी आप जो है ना ये बुक्स में फ़हद के ले आए। मैं कहा अच्छा सही है। तो खैर बड़ा अच्छा लगा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अब वो दौर आ गया है वापस के जब हम अपने बच्चों के लिए टॉयज़ की बजाय ना यही कोई जो किताबें ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये कुछ पढ़ें, इनके लिए आसानी हो। अमेरिका में शुरू के स्टेजेस में बच्चों को राइटिंग पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली सिखाया जाता था कि राइटिंग कैसे करनी है, मार्जिन कहाँ लगना है, मतलब शुरू से ही आपको मुझे लगता है ग्रेड 1 से सिखा देते हैं। अमेरिका में थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से ये चीज़ डेवलप होती है। तो इनका अपना एक पढ़ाने का तरीका है। यहाँ बच्चों को पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में नहीं कराई जाती है, बहुत ही सुकून के माहौल में ये बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग जिस दहशत और वहशतनाक माहौल में पढ़ते थे ना वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन उसके अपने ही अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो मैंने देखा है।
शायद वो जो डिसिप्लिन था हमारे स्कूलों का बचपन में, हमारे घरों का, वो अब हमारे बहुत काम आ रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, ज़िंदगी में, इस मोड़ पे आके इस तरह करके। ये जो बच्चे हैं ना यहाँ पे अमेरिका के अंदर, इनके अंदर मैंने देखा है कि बड़ों की ताज़ीम करने से लेकर उस्तादों की ताज़ीम करने तक का जो मैटर है ना, वो थोड़ा सा कम है, काफ़ी हद तक कम है। तो ये घरों में ही होता है जो हम इनको मारकूट के सीधा करने की कोशिश करते हैं, वरना स्कूलों वालों के ऊपर हो तो लगता है ये बाप को घर आके अस्सलाम वालेकुम बाबा नहीं बोलेंगे, कहेंगे व्हाट्स अप ब्रो। तो ये वाले सीन जो है ना ये चल रहे हैं। खैर जी, उनके घर से हम लोग निकल आए थे, तकरीबन 2-2.5 घंटे हम बैठे थे अम्मी की तरफ। अम्मी ने मुझे बहुत दुआएं दी, मेरी सास ने, और फिर मेरे सर पे हाथ रख के बोला कि तुम ऐसे हज़ारों केक काटो। मैंने कहा जी आमीन सुम आमीन। तो बस ये दुआएं होती हैं, जिससे भी जहाँ पे भी हो कोशिश करें दुआ लें कि लोगों की बददुआओं से, उनकी आहों से बचें। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जब हम किसी को दुख या तकलीफ़ देते हैं ना, और हम समझते हैं बहुत बड़े चौधरी बन गए किसी की दिल आज़ारी करके, तो एक बात याद रखिएगा, जब कोई इंसान कुछ नहीं बोलता है ना, तो अल्लाह ताला का सिस्टम जो है ना वो चलने लग जाता है पीछे बैकग्राउंड में। तो अल्लाह ताला की ज़ात से डरें। आपका जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ है, आप उसका एक डर ज़हन में ज़रूर रखें, इसलिए क्योंकि इसी तरह ही इंसानियत आगे बढ़ती है। तो ये जो भी आपने देखा ना, मैंने नेविगेशन को हाथ में पकड़ा हुआ, उसका सीन क्या हुआ कि जी मैं आपको बताती हूँ। गर्मी की वजह से ना ये नेविगेशन जो था, ये शीशे से, मतलब ये होल्डर समेत ही नीचे गिर गया था। यहाँ रहने वालों को पता होगा, यहाँ गर्मी में अमूमन ऐसा होता है कि शीशे के साथ अगर कोई चीज़ चिपकी है तो वो नीचे गिर जाती है। वो गिर गया यार, वो गिरा है तो जो इसका पीछे होल्डर है ना, उसके अंदर एक बारीक सी प्लास्टिक की लेयर थी, वो टूट गई। वो टूटी है तो अब जो है ना नेविगेशन उसके अंदर फिट नहीं हो रहा। तो अब जाहिर है हम लोग तो हाईवे पे थे, तो वो अब हमें एड्रेस तो डालना था, क्योंकि हम तो विस्कॉन्सिन से जाते हैं, हमें तो शिकागो का इतना पता नहीं है, रास्ते ऑब्वियसली आपको पता होने चाहिए ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जी फिर मैंने कुछ देर तक तो उसको हाथ में पकड़ा, उसके अंदर एड्रेस डाल के, जब उसकी कैलकुलेशन पूरी हो गई और फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ आगे रख दिया था, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ आगे रख के, तो मैंने अपने हस्बैंड का वॉलेट साथ लगा दिया था ताकि ये गिरे नहीं, जुगाड़ वो मैंने कर ली थी। तो अब आज ये जब मतलब उस वक्त तो नहीं हमने किया, फिर बाद में उन्होंने कहा मैं आराम से बैठ के करूँगा, अब गाड़ी चलाते हुए तो नहीं मैं कर सकता। तो फिर अम्मी के घर से शिकागो तक इन्होंने ही कार ड्राइव की थी। लो जी, आगे गए तो ट्रैफिक ब्लॉक, इस कदर रश था, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ जा रही थी, हालांकि वीकेंड था। और आप ये देखें कि जी जब भी आपको कहीं पहुंचना होता है ना, हमेशा ये रफड़ ज़रूर पड़ता है। वो जो ज्वेलर थी लड़की, उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि मैडम हमारी दुकान जो है ना वो 8 बजे बंद हम कर देंगे, 8 o'clock। तो वो हैदराबाद के हैं, तो 8 o'clock बंद कर देंगे, तो आप जो है ना उससे पहले आइएगा। तो उनको पता है कि ये लोग दूर से आते हैं, तो मैंने उनको यही कहा कि हम लोग आ रहे हैं, तो हाईवे पे बहुत रश है, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा ख्याल करिएगा। तो वो इतने अच्छे, मतलब दुकान वाले लोग, सारा पूरा स्टाफ, कि उनके ऑनर ने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाए, कोई मसला नहीं। तो अच्छा, हम जितना जल्दी करना चाह रहे थे उतना ही रफड़ आगे जी, सारी ट्रैफिक बंद थी, याद देखें। और यहाँ पे जो है ना यार, ये हम लोग ज़ाहिर नेविगेशन जहाँ से हमें लेके जा रहा था, ऑब्वियसली हमें वही रूट लेना था। इतनी ये खूबसूरत आबशार सी बनाई हुई है सारा ना, यहाँ पे बहुत बड़ा मैरियट होटल है, इसके साथ ये उसका वो लिखा भी हुआ है, ये देखें रिवर वे, और उसमें साथ में खूबसूरती। यार ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बाहर के मुल्कों में क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्शन लोगों को लगती है, ऐसी चीज़ों की वजह से। एक तो इनके जो मेन इलाके हैं वो आपको बहुत साफ मिलेंगे। हाँ, मैं वो अंदर आप इनके डाउन टाउन्स या अंदर जो एरियाज़ हैं वहाँ की बात नहीं करी, वहाँ बहुत गंद है। अमेरिका भी है तो क्या है, मैंने बहुत अमेरिका के स्टेट्स घूमी हूँ, जो इलाके सामने सबब के हैं साफ साफ है वो तो हैं, बाकी अंदर खाने बहुत गंदे। आप न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में चले जाएं, आपका घूमने को दिल नहीं करेगा। ऐसे ऐसे इलाके भी हैं वहाँ पे गंदे वाले, कचरा होता है, बहुत कचरा होता है। और इसी तरह ये शिकागो का डाउनटाउन आप देख लें, ये आप चले जाएं, यहाँ पे डाउनटाउन में कुछ इलाके सही और कुछ तरफ आप जाते हैं तो कचरों के ढेर। यहाँ तक कि अगर आप चाइना टाउन की तरफ जाते हैं, जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, वहाँ पुलों के नीचे होमलेस लोग बैठे होते हैं और काफ़ी डेंजरस इलाका होता है वो। तो बस अब हम जा रहे थे शिकागो की तरफ, और अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। क्या हो गया है? अब बनाऊंगी तेरी ये ले।
कितना अच्छा है। कौन सा सर? वो जो पिक्चर मैंने करी। नहीं, ये जे डॉट की यहाँ पे। चलो होते भी नहीं। सुल्तानी बुक्स जब ये कनेक्टेड होती हैं। कनेक्टेड होती हैं, पाकिस्तान लगता है। मस्जिद आयशा। आप लोगों को पाकिस्तान की दुकानें भी याद है? ओके। की दुकान है। ये देख जाए, ये देखो फ़लस्तीन का वो बिक रहा है। आंखों के ऊपर टेप क्यों लगाई? वो पुतले की आंखें। मम्मा ये प्यारी गाड़ी है, ये लेनी कौन सी गाड़ी? ये वाली? ये हमारी गाड़ी आ ये हमारी नहीं है, हमारी तो खड़ी है हमारी जैसी। हाँ बेटा, हमने फैमिली कार ले रखी है ना, क्योंकि आप लोग चीज़ें वजह करते हैं। हाँ जी। लो बच्चा, अच्छा प्लेटें भी लेगा। अच्छा जी, खाना बहुत मज़ेदार था माशाल्लाह, वाकई में टेस्टी खाना था। और हम लोग बुंदू खान रेस्टोरेंट पे गए थे। इन्होंने बिल हमें दिया था $113 का, $10 हमने टिप दी थी, तो ये $123 हमारे बन गए थे। लेकिन जाहिर सी बात है, अब आपको पता है कि टैक्स वगैरह भी सब कुछ होता है। बहरहाल जो भी है, खाना अच्छा था, सर्विस बहुत फास्ट थी। हम लोग एक दफ़ा बहुत अर्सा पहले बुंदू खान पे गए थे, तब इनकी सर्विस बहुत बुरी थी, लेकिन कल तो बहुत ही कमाल की सर्विस थी, बहुत मज़ा आया। बच्चा बेध्यानी में हाथ लगा दे तो डेंजरस तो है बेटा, ध्यान से। थैंक यू फॉर माय बर्थडे डिनर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल पढ़ लिया था। हाय जी। हम यहाँ पे कभी रात पे आए हैं। हम लोग आए हुए, लेकिन तब आप बहुत छोटे थे। महंगी जमीन होगी। अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की। सुने, It's pretty. वो देखा है आपने, वो सामने क्या है, raza.com। जब हमारा निकाह हुआ था, आप इन्हीं के कार्ड लेके मुझे कॉल करते थे ना। नहीं, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था। हाँ जी, व्हाट्सएप की नहीं थे। व्हाट्सएप ये तुमने खोल लिया? मम्मा सब खोल के आई हैं। और श्योर। ये बच्चों ने अपने स्प्रे ले लिए। अच्छा, ये आटे वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। ये ग्रोसरी की दुकान है, कितनी बड़ी। तो यहाँ पे हम लोग जो है खाना वगैरह खा के, क्योंकि गाड़ी दूर खड़ी हुई थी पार्किंग लॉट के अंदर, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था ना, जहाँ वो अजीब से अपार्टमेंट थे वहाँ पे। तो वो एक बैंक है जिसकी पार्किंग है वो सैटरडे संडे को फ्री होती है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग वीकेंड पे ही जाते हैं, तो वहाँ रश यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, पार्किंग का मसला है, तो वहीं पे लोग खड़ी कर देते हैं और फ्री पार्किंग है वो। तो मैं अपने बच्चों के साथ जो है, ये देखिए हम लोग आगे आगे जा रहे हैं। अच्छा हुआ, थोड़ी सी वॉक भी होगी गाड़ी के पास जाने तक। और ये था कि मज़ा आया, मौसम अच्छा था, शाम के टाइम हवा बड़ी ठंडी थी। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि गर्म लू हवा नहीं थी ऐसी, तो हवा बड़ी अच्छी सी चल रही थी। तो बस बच्चियों ने इन्होंने कोई वो अरबिक स्प्रे है घर में करने वाले, जो नेट पे देखा था, वो एक लिया था, और एक ऊद का मैंने लिया था। वो स्प्रे हम लोगों ने 2 लिए थे। वो 2 लेने का भी ये हो गया सीन कि एक हमने लिया तो उन्होंने कहा जी कि ये $6 का है, तो हम इस पर कार्ड चार्ज नहीं करेंगे, तो फिर हमें एक्स्ट्रा एक लेना पड़ा था। लेकिन है मज़ा आया। सारे ये कपड़े चीज़ें लगी हुई हैं, दुकानें आप भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये बांग्लादेशी कपड़े भी होते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, ये वो सारे, तो सभी एक मतलब देसी मुल्कों की सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बड़े बड़े मतलब ब्रांड्स भी हैं, जिस तरह भी पीछे जुनैद जमशेद का आपने देखा, जे डॉट था, वो भी था। और सुना यहाँ पे कहीं पे खाड़ी अपनी लाइमलाइट भी आए हुए, लेकिन वो कहीं दूसरी तरफ है, यहाँ मुझे नहीं पता चला। तो
इस तरीके से सीन था। अच्छा, हबीबा को आपने नोटिस किया होगा, ये हमेशा पीछे चल रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, पैया पैया, तो ये बीच बीच में आ रही होती है। पीछे इसके बाबा और भाई था। तो ये देखिए जी। अच्छा, रश बड़ा था क्योंकि हफ्ते की रात थी, और मज़े की बात ये थी कि बड़ा ठंडा मौसम था, अच्छा वाला। तो खैर एंजॉय किया। अच्छा, ये औरत मेरे पास से गुजर की, मुझे कुछ नहीं कहा है, और जैसे मेरे हस्बैंड खड़े हुए ना, उनसे कहती है प्लीज़ हेल्प मी। और आपको पता है इन लोगों को बाकायदा गाड़ी में से ये उतरते, मैंने अपनी आंखों से देखा, गाड़ियों से उतरते हैं और फिर ये उसमें बैठ के जाती हैं। तो बस अब हम लोग आ गए थे जी गाड़ी के पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना भी खा लिया था, और बच्चों को जो चाहिए था उन्होंने वो भी ले लिया था। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आपके साथ शेयर की अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी गाड़ी एक के पीछे एक गाड़ी खड़ी होती है कि आप निकाल रहे हैं तो हम लगा लें। तो अभी हम जब गाड़ी की तरफ जा ही रहे थे तो एक साहब आ गए, उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं तो हम गाड़ी लगा लें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ जी मैं निकल रहा हूँ, तो फिर आप लगा लीजिएगा। तो बस दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।